हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9B स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9B। फर्स्ट क्वेश्चन, AB and CD आर टू पैरेलल लाइंस। इन दिस फर्स्ट, दैट इज A सब क्वेश्चन, if A is equal to 50 degrees, find B, C, D, E, F, G and H. So these are the angles which we have to find. तो यहाँ पे देखेगा AB और CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल हैं, M ये वाला है और एक और है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है। तो फर्स्ट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रांसवर्सल दैट इज M। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एंगल A दिया हुआ है तो हमें एंगल B फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ एंगल B फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिएगा A और B को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, यानी कि ये जो AB पैरेलल लाइन है वहां से एक ट्रांसवर्सल पास हो रहा है, यानी ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो क्या होगा कि ये दोनों लीनियर पेयर है कि ये जो है ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है एंड द सम ऑफ दिस टू एंगल शुड बी 180 डिग्रीज, क्योंकि लीनियर पेयर में सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बट वी हैव एंगल A एज 50 डिग्रीज। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। एंगल A की जगह पे 50 डिग्रीज डाल देते हैं, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल B हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 50 है, तो जैसे ही राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 50 हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 5 इज 3, 1 माइनस 0 इज 1। तो एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो हमें मिल गया एंगल B। एंगल A इज 50 डिग्रीज, एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। अभी यहाँ पे देखिएगा ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं टू AB और ये ट्रांसवर्सल M, यानी कि ये दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन अर्लियर सेशंस। ओके, तो ये अभी कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे? तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तो अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। That means angle A is equal to angle C, which is equal to 50 degrees. Angle B is equal to angle D is equal to 130 degrees. Reason देना होगा vertically opposite angles. Now, तो हमें B मिल गया, A, B, C, D ये तो मिल गए। नेक्स्ट सेट फाइंड आउट करना होगा, वो क्या है? See, there are two parallel lines AB and CD and M is the transversal. तो यहाँ पे देखिएगा angle A is equal to angle E. How? Because angle A is equal to angle E. They are corresponding angles. Corresponding angle में क्या कंडीशन है? एक इंटरनल एंगल होगा और एक एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, और दोनों ही सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, यानी कि दोनों को ऐड किया तो 180 डिग्रीज नहीं होगा। एंड यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो एंगल A is equal to angle E, corresponding angle. एंगल B इज इक्वल टू एंगल F बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखेगा तो क्या होगा? एंगल A, एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्रीज बिकॉज हमें एंगल A मालूम है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल F दैट इज इक्वल टू 130 डिग्रीज, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ लेट्स सी F। ओके, F क्या होगा? यहाँ पे देखेगा एंगल F हमें मिल गया 130 डिग्रीज। ठीक है, सॉरी, एंगल F मिल गया है 130 डिग्रीज। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है G और H। ठीक है, D हमें मिल गया, C भी मिल गया। तो एंगल D और H जो है वो क्या है? अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। C और G अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एक और है कि हम देखते हैं कि एंगल D और एंगल C ये दोनों लीनियर पेयर है, करेक्ट है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। हाउ आर दे इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों ही क्या है? इंटीरियर एंगल्स है
और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि दोनों का जो सम है वो 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो एंगल डी प्लस एंगल एफ जो है वो सप्लीमेंट्री है, एंगल सी प्लस एंगल ई इज अगेन 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, और यू कैन टेक इट एज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी is equal to angle G and angle D is equal to angle H. These two are corresponding angles. How? एक internal angle है और दूसरा external angle है, exterior है, तो दोनों का sum जो है वो 180 डिग्रीज नहीं है, यानी supplementary नहीं है, तो ये भी condition fulfill होता है corresponding angle. Therefore angle C is equal to angle G, angle D is equal to angle H, corresponding angles. ठीक है, angle C is equal to angle G, एंगल सी क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, हम लोगों को ऑलरेडी मिला था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थे वो, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, यहाँ पे मिला है डी 130 डिग्री, दैट मीन्स एंगल एच इज ऑल्सो 130 डिग्रीज, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया, हमें सभी एंगल्स मिल गए। अभी एंगल ए मिला था, ऑलरेडी दिया था, बी सी डी ई एफ जी एंड एच, सो ऑल दीज एंगल्स वी हैव फाउंड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेन क्वेश्चन का ए सब क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू बी। तो बी में क्या है वो देखते हैं। बी का क्वेश्चन है, इफ एच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज फाइंड डी एंड सी। यहाँ पे एच दिया है 80 डिग्रीज, तो डी एंड सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या लिंक है एच और डी में? यस, तो यहाँ पे देखेगा फिगर सेम है, तो H यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एक इंटरनल एंगल है दूसरा एक्सटर्नल एंगल है, प्लस इन दोनों ही सप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये D और H आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल H और एंगल H इज इक्वल टू एंगल D, which is equal to 80 degrees because angle H is already given as 80 degrees. So angle H is equal to angle D is equal to 80 degrees. और next हमें find out करना है C. यहाँ पे G नहीं दिया है, but we know that H and G are linear pair. Okay, because CD is a straight line and M is the transversal cutting it. तो H and G दोनों ही सम, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्रीज होगा। तो एंगल H हमारे पास है, तो एंगल G फाइंड आउट करना इजी है। एंगल H प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन प्लेस ऑफ एंगल H विल पुट इट एज 80 डिग्रीज। 80 प्लस एंगल G इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल G इज इक्वल टू 180, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 80 है, जैसे ही राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 80 हो जाएगा। तो एंगल G इज इक्वल टू 0 minus 0 is 0, 8 minus 8 is 0, 1 minus 0 is 1. Therefore, angle G is equal to 100 degrees. तो angle G हमें मिल गया as 100 degrees. But we know that angle G is equal to angle C. Why? They are corresponding angles. तो angle G is equal to angle C is equal to 100 degrees. तो C भी हो गया 100. Corresponding angle है। तो हमारा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन 1 का बी सब क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अभी सी में जाते हैं। सी में क्या है, क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है ए एंड बी। यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 2y माइनस 10 एंड g इज इक्वल टू y प्लस 20, फाइंड ए एंड बी। दैट मीन्स ए एंड g आर गिवन इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हमें ए और बी फाइंड आउट करना है, y का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे? यस, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एंगल ए और एंगल बी जो है वो है लीनियर पेयर, दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्रीज। यहाँ पे एक और है, एंगल ए और एंगल ई, वो क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए और एंगल ई जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। ओके,
और एंगल E is equal to angle G. How? Angle E is equal to angle G because they are vertically opposite angles. यानी कि angle A is equal to angle E equal to angle G. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा angle G is equal to angle E, vertically opposite angles हैं. angle G is equal to angle E. angle A is equal to angle E because corresponding angles. E और A जो है वो corresponding है, यानी कि एंगल A is equal to angle G. A is equal to E is equal to G. That means A must be equal to G. Correct? तो एंगल A is equal to angle G. तो हमें एंगल A दिया है 2y minus 10. What is angle G? एंगल G is y plus 20. तो इन दोनों की जगह पे डाल देते हैं. 2y minus 10 is equal to y plus 20. ठीक है, तो 2y है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में y है सिर्फ 1y, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर है तो इट विल बिकम माइनस y. तो 2y माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 10 है तो जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस 10 होगा. ऑलरेडी 20 है राइट हैंड साइड में तो 20 प्लस 10 होगा, तो इट विल बी 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 10. 2y माइनस 1y इज नथिंग बट y प्लस और माइनस, तो 2y माइनस y इज 1y, ग्रेटर नंबर साइन इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज 30, तो y इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. तो एंगल A इज इक्वल टू 2y माइनस 10, तो इस जगह y की जगह पे हम लोग 30 डाल देते हैं. तो एंगल A इज इक्वल टू 2 इंटू 30 माइनस 10. 2 इंटू 30 इज 60, ओके, माइनस 10, यानी कि 60 माइनस 10 इज अबाउट 50. एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल G में डाल के देखेंगे कि वेरीफाई होता है कि नहीं. ओके, तो एंगल G इज इक्वल टू y प्लस 20. वाई वी विल टेक दिस बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, तो दोनों एक ही आने चाहिए. तो एंगल G इज इक्वल टू y प्लस 20. y इज 30 डिग्रीज हमें मिल गया है, प्लस 20, 30 प्लस 20 is how much? 50. That means angle G is equal to 50 degrees. Hence, it is verified also that angle A is equal to angle G, that is equal to 50 degrees. अभी हमें find out करना है B. तो B क्या होगा? Okay. Angle A plus angle B is equal to 180 degrees because they are linear pair. That means A plus B is equal to 180 degrees. तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्रीज. ठीक है, A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है कि नहीं. तो यहाँ पे हमें क्या है, एंगल A दिया हुआ है तो 180 से माइनस करेंगे तो एंगल B आ जाएगा. तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 130 है एंगल B और ये हो गया 50. 50 प्लस 130 इज 180 डिग्रीज, यानी कि दोनों एंगल्स हमें मिल गए. यहाँ पे पूछा भी गया था कि फाइंड एंगल A एंड एंगल B. एंगल A इज हाउ मच? 50 डिग्रीज. एंगल B इज इक्वल टू 130 डिग्रीज. ठीक है, तो अप टू C हो गया था. D फाइंड आउट करना है. D में क्या दिया है, इफ C इज टू F इज इक्वल टू 4:5 फाइंड G, यानी कि रेशियोज दिया है दो एंगल्स का, एक्चुअल वैल्यूज नहीं बट रेशियोज. तो हमें G फाइंड आउट करना. तो इनका प्लेसमेंट देखते हैं. फर्स्ट एंगल C कहाँ पे है, ये है एंगल C. एंगल F कहाँ पे, यहाँ पे है. दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स हैं. हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज को इंटीरियर एंगल्स, दैट मीन्स दे आर इंटीरियर एंगल्स और दोनों को अगर ऐड किया तो 180 डिग्रीज होता है. को इंटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल C प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एंगल C जो है उनका रेशियो दिया एंगल C एंड एंगल F का 4:5 है, बट वी हैव टू टेक इट एज 4x एंड 5x बिकॉज एक्चुअल वैल्यूज दिए नहीं है. तो एंगल C की जगह पे 4x डाल देते हैं, एंगल F की जगह पे 5x. तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बिकॉज दे आर को इंटीरियर angles. Co-interior angles are those angles
विथ सम टू गेट 180 डिग्रीज। तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 4x प्लस 5x यानी 9x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x इज इक्वल टू 180, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 9 को, ऑपोजिट साइड्स में आते ही वो डिवाइड करेंगे, तो 180 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 0 जा 0, तो x इज इक्वल टू 20। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू, क्या था उनका रेशियो 4x इज टू 5x, तो 4 इंटू एक्स इज 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 80 डिग्रीज हो गया। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, वाई एंगल C इज इक्वल टू एंगल G बिकॉज दे आर अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक इंटीरियर एंगल है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल, तो दीज टू मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल G विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। रीजन देना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब क्वेश्चन डी। नेक्स्ट ई में क्या है, इफ f is equal to 5x and d is equal to x plus 40, find h। f यहाँ पे दिया हुआ है 5x, d जो है वो है x plus 40, but we know that angle d is equal to angle f, why? Because they are alternate angles, ठीक है। ये दोनों alternate angle है, opposite side of the transversal, इंटीरियर भी है तो alternate इंटीरियर एंगल होंगे, दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल डी की जगह पे क्या है x प्लस 40, एफ की जगह पे 5x, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे 40 को वैसे का वैसे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x को हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो प्लस x होगा माइनस x, तो यहाँ पे होगा 40 इज इक्वल टू 5x माइनस x, तो 40 इज इक्वल टू 5x माइनस x इज 4x, 4x इज इक्वल टू 40 लिख सकते हैं, या 40 इज इक्वल टू 4x, 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑपोजिट साइड में आते ही डिवाइड करेंगे, तो 40/4 यानी 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, x इज इक्वल टू 10 डिग्रीज, हमें x इज इक्वल टू 10 डिग्रीज मिल गया। तो d फाइंड आउट कर सकते हैं, x के जगह पे 10 डिग्रीज डाल देंगे, तो d इज इक्वल टू 10 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। अभी फाइंड h बोला है, व्हाट इज h इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू h, हाउ, d एंड h आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल d इज इक्वल टू एंगल h बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये एक इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल, तो एंगल d इज इक्वल टू एंगल h दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एंगल d मिल गया है, तो एंगल d इज इक्वल टू एंगल h इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया सब क्वेश्चन ई। f, ओके, वन मेन क्वेश्चन का f सब क्वेश्चन, कैलकुलेट p, AB इज द, AB एंड CD आर द टू पैरेलल लाइंस, और ये एक ट्रांसवर्सल है, एंड हियर इट इज गिवन एज 85 डिग्रीज, बट वी नो दैट angle P and this angle 85 degrees are equal because they are corresponding angles. Therefore, angle P is equal to 85 degrees since they are corresponding angles. हो गया, तो angle P भी मिल गया 85 degrees, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।